जय माता दी। ओम नमो नारायण। आज हम श्रवण करने हैं श्री विष्णु पुराण के 6 अध्याय का चातुर्वर्ण्य व्यवस्था, पृथ्वी विभाग और अन्न आदि की उत्पत्ति का वर्णन। श्री मैत्रेय जी ने कहा कि हे भगवान, आपने जो अवार्क स्त्रोता मनुष्यों के विषय में कहा है, उनकी सृष्टि ब्रह्मा जी ने किस प्रकार की, ये विस्तार पूर्वक कहिए। श्री प्रजापति ने ब्रह्म आदि वर्ण को जिन जिन गुणों से युक्त और जिस प्रकार रचा तथा उनके जो जो कर्तव्य कर्म निर्धारित किए, वैसा वर्णन कीजिए। श्री प्राशर ने कहा कि हे द्विश्रेष्ठ, जगत रचना की इच्छा से युक्त सत्य संकल्प श्री ब्रह्मा जी के मुख से पहले सत प्रधान प्रजा उत्पन्न हुई, फिर उनके वृक्ष स्थल से रजय प्रधान तथा जंगाओं से रज और तम विशिष्ट सृष्टि हुई। हे द्विजोतम, चरणों से ब्रह्मा जी ने एक और प्रकार की प्रजा उत्पन्न की, वह तम प्रधान थी। यही सब चारों वर्ण हुए। इस प्रकार हे द्विजतम, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये चारों कर्मश ब्रह्मा जी के मुख, वृक्ष स्थल, जानू और चरणों से उत्पन्न हुए। हे महाभाग, ब्रह्मा जी ने यज्ञ अनुष्ठान के लिए ही यज्ञ के उत्तम साधन रूप इस संपूर्ण चारों वर्णों की रचना की थी। हे धर्मज्ञ, यज्ञ से तृप्त होकर देवगण जल बरसाकर प्रजा को तृप्त करते हैं, अतः यज्ञ सर्वथा कल्याण का हेतु है। जो मनुष्य सदा सब धर्म परायण, सदाचारी, सज्जन, सुमार्गगामी होते हैं, उन्हीं से यज्ञ का यथावत अनुष्ठान हो सकता है। हे मुने, मनुष्य इस मनुष्य शरीर से ही स्वर्ग और अपवर्ग प्राप्त कर सकते हैं तथा और भी जिस स्थान की उन्हें इच्छा हो उसी को जा सकते हैं। हे मुनिस्तम, ब्रह्मा जी द्वारा रची हुई वह चारों वर्णों के विभाग में स्थित प्रजा अति श्रद्धा युक्त, आचरण वाली, स्वेच्छानुसार रहने वाली, संपूर्ण बाधाओं से रहित, शुद्ध अंतकरण वाली, सत्कुलोत्तर और पुण्य कर्मों के अनुष्ठान से पवित्र, परम पवित्र थी। उसका चित्त शुद्ध होने के कारण उसमें निरंतर शुद्ध स्वरूप श्री हरि के विराजमान रहने से उन्हें शुद्ध ज्ञान प्राप्त होता था, जिससे वह भगवान के उस विष्णु नामक परम पद को देख पाते थे। फिर हमने तुमसे भगवान के जिस काल नामक अंश का पहले वर्णन किया है, वह अति अल्प सार वाले तुच्छ और घोर पापों को प्रजा से प्रवृत्त कर देता है। हे मैत्रेय, उससे प्रजा में पुरुषार्थ का, विद्या तक तथा ज्ञान और लोभ को उत्पन्न करने वाले रागादि रूप अधर्म का बीज उत्पन्न हो जाता है। तभी से उसे वह विष्णु पद प्राप्ति रूप स्वाभाविक सिद्धि और रसोल्लास आदि अन्य अष्ट सिद्धियां नहीं मिलती। उन समस्त सिद्धियों के क्षीण हो जाने पर, पाप के बढ़ जाने से फिर संपूर्ण प्रजा द्वंद, हवास और दुख से आतुर हो गई। तब उसने मरुभूमि, पर्वत और जल आदि के स्वाभाविक तथा कृत्रिम दुर्ग और पुर आदि, खरवट आदि स्थापित किए। हे महामते, उन पर आदि को मैं शीत और धाम आदि बाधाओं से बचने के लिए उसे यथा योग्य घर बनाए। इस प्रकार शीतोष्णादि से बचने का उपाय करके उस प्रजा ने जीविका के साधन रूप कृषि तथा कला कौशल आदि की रचना की। हे मुने, धान जो गेहूं, छोटे धान्य, तिल, कांगनी, ज्वार, कोदो, छोटी मटर, उड़द, मूंग, मसूर, बड़ी मटर, कुल्थी, राई, चना और सन, ये 17 ग्राम्य औषधियों की जातियां हैं। ग्राम्य और वन्य दोनों प्रकार को मिलाकर कुल 14 औषधियां याजनिक हैं। उसके नाम है धान, जौ, उड़द, गेहूं, छोटे धान्य, तिल, कांगनी और कुल्थी। ये 8 तथा श्यामना पाक, निवार, वंतिल, गवेदु, वेनुयव और मरकट है। ये 14 ग्राम्य और वन्य औषधियां यज्ञ अनुष्ठान की सामग्री हैं और यज्ञ इनकी उत्पत्ति का प्रधान हेतु है। यज्ञों के सहत यह औषधियां प्रजा की वृद्धि का परम कारण है। इसलिए यही लोक पर लोक के ज्ञाता पुरुष यज्ञों का अनुष्ठान किया करते हैं। हे मुनिश्रेष्ठ, नित्य प्रति किया जाने वाला यज्ञ अनुष्ठान मनुष्य का परम उपकारिक और उनके किए हुए पापों को शांत करने वाला है। हे महामुने, जिनके चित्त में काल की गति से पाप का बीज बढ़ता है, उन्हीं लोगों का चित्त यज्ञ में प्रवृत्त होता है। उन यज्ञ के विरोधियों ने वैदिक मत, वेद और यज्ञादि कर्म सभी की निंदा की है। ये लोग दुरात्मा, दुराचारी, कुटिलमती, वेद विंदिक और प्रवृत्ति मार्ग का उच्छेद करने वाले ही थे। हे धर्मवानों,
मैं श्रेष्ठ मैत्रेय इस प्रकार कृषि आदि जीविका के साधनों के निश्चित हो जाने पर प्रजापति ब्रह्मा जी ने प्रजा की रचना कर उनके स्थान और गुणों के अनुसार मर्यादा, वर्ण और आश्रमों के धर्म तथा अपने धर्म का भली प्रकार पालन करने वाले समस्त वर्णों के लोक आदि की स्थापना की। कर्मनिष्ठ ब्राह्मणों का स्थान पितरलोक है, युद्ध क्षेत्र से कभी न हटने वाले क्षत्रियों का इंद्रलोक है तथा अपने धर्म का पालन करने वाले वैश्यों का वायुलोक और सेवा धर्म प्रायण शूद्रों का गंधर्व लोक है। 88,000 उद्धव व्रेता मुनि हैं, उनका जो स्थान बताया गया है वही गुरुकुलवासी ब्रह्मचारियों का स्थान है। इसी प्रकार वनवासी वानप्रस्थों का स्थान सप्तऋषि लोक, गृहस्थों का पितरलोक, सन्यासियों का ब्रह्मलोक तथा आत्मानुभव से तृप्त योगियों का स्थान अमर पद है। जो निरंतर एकांत सेवी और ब्रह्म चिंतन में मगन रहने वाले योगी जन हैं, उनका जो परम स्थान है उसे पंडित जन ही देख पाते हैं। चंद्र और सूर्य आदि ग्रह भी अपने अपने लोक में जाकर फिर लौट आते हैं, किंतु द्वादक्षर मंत्र का चिंतन करने वाले अभी तक मोक्ष पद से नहीं लौटे। तमिस्त्र, अंधमिस्त्र, महारौरव, रौरव, अस्पितरपन, घोर कालसूत्र, अवीचक आदि जो नरक हैं वह वेदों की निंदा, योगों का उच्छेद करने वाले तथा सब धर्म विमुख पुरुषों के स्थान कहे गए हैं। इस प्रकार श्री विष्णु पुराण के पहले अंश का 6वें अध्याय का समापन होता है। भगवान विष्णु सब पर अपनी कृपा करें, माँ लक्ष्मी जी के साथ विराजमान हो। ओम नमो नारायण।